नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम मीरा भाईंदर के गोल्डन रेस सर्कल पर स्थित हैं और जिस तरह से सरकार ने वीकेंड पे शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है, उसी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। किस तरह चिलचिलाती दोपहर की इस धूप में ये पुलिस वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। लेकिन जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपनी नादानियाँ दिखाने से बाज नहीं आती है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। ये बखूबी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यहाँ आइए इनसे जानते हैं सवेरे से कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं और किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखो, ये 2 दिन लॉकडाउन चालू है। ये 2 दिन लॉकडाउन की वजह से माननीय पुलिस आयुक्त साहब, एडिशनल साहब, डीसीपी, एचक्यू साहब, पीआई बॉम्बे साहब के मार्गदर्शन पे हम इधर गोल्डन नेस नाके पे लॉकडाउन का कायदेशीर काम होना चाहिए। लोग विदाउट बिगर काम से बाहर निकलना नहीं चाहिए। जो हॉस्पिटल जाने वाले लोग बोलते हैं कि उनका हम लोग ये कर रहे हैं कि कौन सा हॉस्पिटल जा रहे हैं और उसके पास हॉस्पिटल का कुछ डॉक्यूमेंट सही क्या, ये चेक करके हम उनको छोड़ रहे हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं उनके ऊपर हम कायदेशीर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे ये बताइए पाटिल साहब कि सदानंद दाते जी के नेतृत्व में और रमेश भांबे जी के मार्गदर्शन में आप जिस तरह से चिलचिलाती धूप में यहाँ पे खड़े होकर खूबी ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी आपने एक महाराष्ट्र शासन बोर्ड लगा हुआ गाड़ी दिखाई दी, आपने रोका, उसके बोर्ड उतारने को उसको कहा, तो क्या माजरा था? वो जो गाड़ी हमने रुकाया था, हमको माननीय आयुक्त साहब का और बॉम्बे साहब का इतना आदेश है। प्रेस, पुलिस, महाराष्ट्र शासन का, महानगर पालिका जो बोर्ड लगाते वो प्राइवेट गाड़ी को लगाते, उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करने के लिए माननीय आयुक्त साहब का आदेश हुआ है। और अभी जो गाड़ी गया उसके ऊपर हमने कायदेशीर कार्रवाई किया है। मीरा भाईंदर की जनता ये एक मेन सिग्नल है, नाका है, तो आपको किस तरह से यहाँ पे जनता जो सहयोग कर रही है? ये जो मेन नाका ऐसा है कि मीरा भाईंदर का मेन प्रवेश द्वार है। इधर कम से कम 12 रोड जाता है और 12 रोड के बाजू में हर एक अधिकारी, कर्मचारी, हर एक नागरिक, हर एक नगर सेवक, हर एक ज्येष्ठ नागरिक ये रोड पे जाते हैं। उनका कहना ये है कि विदाउट घूमने वाले के लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। और वो इन लोगों के वजह से और हमारा सीपी साहब के वजह से हमको इतना ताकत आया है कि कायदेशीर कार्रवाई करने के बाद में कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात, इधर का पब्लिक का भी सहयोग ज़्यादा मिल रहा है। सवेरे से कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं आप जनता को बताएंगे? सुबह से हमारा कार्रवाई कम से कम 20-25 लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई किया है, व्हीकल के ऊपर कार्रवाई किया है। अभी कार्रवाई जारी की है, लेकिन कार्रवाई करते टाइम हम पूरा स्टडी करते हैं और ये खरोखर कारण है क्या, इसका झूठा कारण रह गया तो हम कायदेशीर कार्रवाई करते, छोड़ते नहीं उनको। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि कार्रवाई करते वक्त ये देखते हैं कि वो की मंशा किस तरह की थी, किस लिए जा रहे हैं। अगर इन्हें जरा भी शक आता है कि झूठ बोल रहे हैं तो उस पर कायदेशीर कानून के तहत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता से, देखिए ये जो पुलिस वाले हैं ये आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके भी परिवार हैं, इनका भी घर है, इनको भी कोरोना से डर लगता है। को बताना चाहते हैं ये जो कोरोना की दूसरी लहर है बड़ी घातक है। इस लहर ने अच्छे अच्छे लोगों को अपनी लपेट में ले रखा है। हमारे पत्रकार मित्र सहयोगी पिछले 8 दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए बेड उपलब्ध नहीं था, कहीं बेड नहीं थे। और मीरा भाईंदर में प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में कहीं भी बेड नहीं है। जनता को बताना चाहते हैं आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, आपका जीवन बहुत अमूल्य है, इसको संभाल के रखिए और सरकारी नियमों का पालन कीजिए। हम बताने जा रहे हैं किस तरह से सुभाष पांडे ने जो ज़िंदगी और मौत की जंग से जद्दोजहद कर रहे थे, हमने उनको, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रीति पाटिल जो भाजपा की नगर सेविका हैं, रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आईसीयू बेड है, लेकिन मैं ठीक है आप उनको एडमिट कर लेती हूँ, जनरल का चार्ज लाऊंगा। ऐसे भी डॉक्टर मीरा भाईंदर में हैं जिनमें इंसानियत है। आइए हम आपको बताएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे किस तरह से इस कोरोना काल में वो क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना से बचने के लिए। जैसे ही तुरंत पता चलता है बुखार आ रहा है, सर्दी है, खांसी है,
तुरंत जांच करनी चाहिए, क्योंकि पहले जैसे अभी ऐसे भी नहीं रहा है। नगर पालिका में सब जगह पे एंटीजन टेस्ट उपलब्ध है और उसके लिए पैसा भी नहीं लगता है। तुरंत जांच करनी चाहिए, जैसे ही पॉजिटिव आता है अगर तो तुरंत आगे के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कंसल्ट करेंगे तो ही, नहीं तो क्या होता है घर पे ऐसे ही डर के मारे घर पे 3-4 दिन निकाल ले जाते हैं, 8 दिन निकाले जाते हैं, फिर उसका रेशो भी बढ़ जाता है और काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर जो घर पे होम क्वारंटाइन होके भी जो चीज़ होती है उसके लिए फिर वेंटी तक, आईसीयू तक जाना पड़ता है। फिर मैडम, जिस तरह से शहर में हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई है, बेड की कमी से लोग जूझ रहे हैं। खेमा अस्पताल में बहुत सारे जो पेशेंट हैं जो बाहर इंतजार में लगे हुए हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में तो बेड है ही नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या सरकार से आप डिमांड करेंगे? एक्चुअली जब भी पहले का जो वेव चला गया उसके बाद में सडनली पेशेंट एकदम से कम हो गए थे, तो इसके लिए सब रिलैक्स हो गए कि लगा कि कोविड चला गया है अभी। लेकिन ये सडनली एक जो सेकेंड वेव आया और इतना एग्रेशन फास्ट है उसका कि हर पेशेंट आ रहा है, चेक करेंगे पॉजिटिव निकल रहा है, तो इसके लिए काफ़ी कमियां हो रही है। लेकिन कैसे मालूम है, अभी प्राइवेट में भी काफ़ी हॉस्पिटल्स को परमिशन देना चाहिए, प्राइवेट में भी। और यहाँ पे तो बेड उपलब्ध है नहीं, लेकिन फटाफट सरकार से अधिक बेड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि केसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं। प्राइवेट में किस तरह की परमिशन चाहते हैं आप प्राइवेट अस्पतालों में? कैसे मालूम है, अगर सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, ये है, तो कोविड सेंटर के लिए परमिशन देनी चाहिए नगर पालिका से। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सुविधा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ऐसे कई मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल हैं जिनमें ऑक्सीजन की सुविधा है लेकिन परमिशन नहीं उनके पास। जो पहले परमिशन दिया है वही है, अभी नए परमिशन तो मुझे नहीं लगता है अभी कई हॉस्पिटल्स को मिले हैं। मैडम, डॉक्टर के साथ साथ में एक नगर सेविका भी हो, और जिस तरह से शहर में जनता बेड की कमियों से जूझ रही है, आप महानगर पालिका से क्या गुजारिश करेंगे? वही गुजारिश करेंगे कि जैसे अभी प्रमोद महाजन है, मीनाताई ठाकरे जो, और अप्पा साहेब धर्माधिकारी, प्रमोद महाजन तो चालू हो गया है, मीनाताई ठाकरे भी स्टार्ट करना चाहिए फटाफट। अप्पा साहेब धर्माधिकारी वहाँ पे काफ़ी वेंटी की सुविधा थी, तो फटाफट स्टार्ट करना चाहिए, तो लोगों के लिए आसानी रहेगी। मैडम, पत्रकार सुभाष पांडे जी आपके पास आए तब उनकी सिचुएशन कैसी थी और अब सिचुएशन कैसी है? क्योंकि आज भी जिस तरह ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए उनको जूझना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? एक्चुअली जब भी शुरुआत में आए तो एकदम ही ब्रेथलेस थे, उनका आरआर भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, और ऐसे टाइम पे और 2 दिन निकालते तो चीज़ हाथ के बाहर जा सकती थी। जैसे ही एग्रेसिव ट्रीटमेंट उनके लिए स्टार्ट किया हुआ है। प्लाज्मा के लिए इतना तकलीफ हो रहा है क्योंकि क्या, हम जो कोविड होके निकल गए तो उन्होंने एक मानव सेवा ही ईश्वर सेवा ऐसे समझ के डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी प्लाज्मा की काफ़ी कमी हो रही है। और हम लोग अगर प्लाज्मा डोनेट करते तो किसी को जीने के लिए कुछ हेल्प हो सकती है। तो सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कर लीजिए, कईयों की जान भी उससे बच सकती है, थोड़ा तो हेल्प हो जाता है उसके मैडम, एक लिए। जानकारी चाहते हैं कि जिस तरह से कोविड पेशेंट होता है, ठीक हो जाता है, तो उसको कितने दिनों में प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए? पॉजिटिव होने के बाद 20 डेज़ में अगर कुछ वीकनेस नहीं है और एचबी वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह अच्छे से है, तो 20 डेज़ में आप डोनेट कर सकते हो। और इसमें क्या है, फीमेल डोनेट नहीं कर सकती, एक वो बड़ी बात है। फीमेल मतलब कौन से, अगर डिलीवरी हुआ है ऐसे जो फीमेल्स है वो डोनेट नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी मेल तो कर सकते हैं। कोविड होने के बाद 20-30 डेज़ में कर सकते हैं। मैडम, जिस तरह से लोगों को प्लाज्मा के लिए 8,500 5,500 रुपये ऐसे लोगों को पे करना पड़ रहा है, नहीं, तो क्या कहना ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि क्या, जो चीज़ 5,000 में ऑफिशियल वगैरह मिल रही है उसके लिए 8,500, मतलब ये ब्लैक जैसा ही हो गया कि आज इंसान को मजबूरी में क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन के लिए पेशेंट को यहाँ पे लिख के दे रहे, अपने मेडिकल में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए पेशेंट को लिख के दे रहे, पूरा मीरा भाईंदर, बोरीवली, यहाँ वहाँ बेचारे, तब तक पेशेंट का जो कोविड का ये है वो सिम्टम्स और बढ़ते जाता है उसमें। तो टाइम पे अगर वहीं पे इंजेक्शंस वगैरह मिलते हैं तो वहीं पे रोक लगाई जा सकती है। देखिए, डॉक्टर प्रीति पाटिल ने किस तरह से लोगों को संदेश दिया है, किस तरह से सावधानियां बरतनी हैं वो भी कहा है, और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चिंता जताई है कि जिस तरह से शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के और प्लाज्मा के अधिकतम मूल्य वसूल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और इस पर रोकथाम होनी चाहिए। अगर आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहते हो, लोग आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, तो कम से कम जिस मरीज को प्लाज्मा चाहिए तो उसको सरकारी उचित दर पर ही दिया जाए, ना कि दुगने दाम में दिया जाए। मैं अपने माध्यम से सरकार से कहूँगा कि ऐसे जो ब्लैकमेलर हैं
उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि जो जनता आज सेकेंड वेव से जूझ रही है उनको जद्दोजहद ना करना पड़े। एक तो लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, ऊपर से लॉकडाउन की मार, ऊपर से उनको जिस तरह से लूट रहे हैं। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।